ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तं अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत गोस्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिनी नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवत महापुराण, इसका पहला स्कंद। आज हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम है श्रील सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य, और ये 19वां अध्याय है, तो लास्ट अध्याय है। इसका पहला श्लोक इस प्रकार से है। सूतो उवाच महीपतिस्त्वत्तत् गुह्यं विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मना। अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढतेजसि। सूत उवाच महीपतिस्त्वत्तत्कर्मगर्ह्यं विचिन्तयन्नात्मकृतां सुदुर्मनः। अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढतेजसि। सूत उवाच महीपतिस्त्वत् ततकर्मगर्ह्यं
विचिन्तयन्नात्मकृतं सुधर्मना अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़तेजसी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सूतवाच महीपतस्तत्कर्म गर्हं विचिन्तयन्नात्म विचिन्तयन्नात्म कृतं सुधर्मना अहो मया नीच मनार्यवत्कृतं निरागसे ब्रह्मणि गूत तेजसी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सूत उवाच महीपतिस् महीपतिस्तवत् तत्कर्म गृहं विचिन्तयन्नेत नृतं सुदुर्मनः अहो माया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़चेतसि। हरे कृष्णा। ओके, तो इसका अर्थ इस प्रकार से है। शिला सूत गोस्वामी ने कहा, घर लौटते हुए राजा यानी कि महाराज परीक्षित ने अनुभव किया। क्या अनुभव किया इन्होंने? कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न थे। तो क्या कह रहे हैं? सूत गोस्वामी बता रहे हैं हमें कि राजा ने मरा हुआ सांप तो डाल दिया, लेकिन जब घर लौट रहे थे महाराज परीक्षित, तो उन्होंने अनुभव किया कि उन्होंने तो ब्राह्मण के प्रति बहुत अपराध कर दिया है और उनका व्यवहार भी अच्छा नहीं है ब्राह्मण के प्रति। तो फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न थे। उद्विग्न मतलब बहुत बेचैन थे, बेचैन हो रही थे। कभी कभी आप गुस्से में कुछ बोल जाते हो किसी के प्रति, चिल्ला जाते हो किसी पे, लेकिन उसके बाद क्या लगता है? हाँ, वो उसी को लगता है जो वास्तव में अच्छा व्यक्ति है। जो बेकार व्यक्ति है उसको चिल्लाने के बाद भी नहीं लगता है। उसको इतनी समझ नहीं, उतना ज्ञान नहीं होता कि मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, ऊपर से मैं चिल्ला रहा हूँ। तो इसलिए क्योंकि परीक्षित महाराज बहुत अच्छे भक्त थे, बहुत अच्छे राजा थे, बहुत अच्छे नागरिक थे, तो इसलिए इनको ऐसा लगा, बहुत बेचैन होने लगे कि मैंने बहुत बुरा व्यवहार कर दिया, क्योंकि संस्कारी थे, बहुत संस्कारी बचपन से। और सोचो, अर्जुन और पांडवों के वंशज थे, तो पांडवों के वंशजों में संस्कार होना स्वाभाविक है। तो तात्पर्य बाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत कृष्ण प्रभुपाद जी द्वारा प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं, शक्तिमान एवं निर्दोष ब्राह्मण के साथ अपने आकस्मिक अभद्र व्यवहार से पवित्र राजा अत्यंत दुखी हुए, बहुत दुखी हो गए। ऐसा पश्चाताप राजा जैसे उत्तम व्यक्ति के लिए ही स्वाभाविक है, और ऐसे पश्चाताप से भक्त आकस्मिक किए हुए पापों से उबर जाता है। तो प्रभुपाद भी यही बता रहे हैं कि ऐसा पश्चाताप भी हर कोई नहीं करता, वही करता है जो राजा के जैसा उत्तम व्यक्ति हो। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए उत्तम व्यक्ति बनने का, क्योंकि मूर्खों की तो दुनिया में लाइन लगी हुई है, गधों की तो लाइन लगी हुई है। हमें उत्तम व्यक्ति बनने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसे पश्चाताप करने से क्या होगा? कोई लोग बोलते हैं कि अब पछतावे से क्या होगा, पछताओ मत। नहीं, प्रभुपाद बता रहे हैं, पश्चाताप करने से हम लोग पापों से उबरते हैं। जैसे बोलेगा ठीक है, सॉरी बोलने से क्या हो रहा है, ठीक है माफी मांगने से क्या हो रहा है, अब जो कर लिया तो कर लिया। नहीं, माफी मांगने से, सॉरी बोलने से, पश्चाताप करने से जो पाप आपने किया है ना, वो पाप खत्म हो जाते हैं। वो व्यक्ति अगर आपको माफ कर दे, तो उस व्यक्ति के माफ करने से आपका वो पाप कर्म खत्म हो जाएगा, आपको भोगना नहीं पड़ेगा। इसीलिए माफी, जो जो अकड़ता है वो बाद में अकड़ता है। फिर वो कैसे अकड़ता है? बीमारियों से अकड़ता है और पाप से जकड़ता है। तो जो माफी मांग लेता है, पश्चाताप कर लेता है, वो धीरे धीरे पापों से खत्म हो जाता है। भक्तगण स्वभावतः दोष रहित होते हैं। भक्त द्वारा होने वाले आकस्मिक पापों के लिए खेद प्रकट किया जाता है, और भगवत कृपा से ऐसे अनिश्चित पाप पश्चाताप की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। अगर किसी से जाने अनजाने पाप हो गया, तो पापों को खत्म करने का एक उपाय है कि आप क्या करो, उसके लिए खेद प्रकट करो।
आप दुख प्रकट करो, उसका पश्चाताप करो, और पश्चाताप की आग में अगर आप जलते हो ना, तो उस आग में वो पाप भी जल के खत्म हो जाते हैं। सामने वाला भी ऑटोमेटिकली खुश हो जाएगा। लेकिन एक तो अपराध किया, ऊपर से मानने को भी तैयार नहीं, और ऊपर से पश्चाताप भी नहीं हो रहा है, तो पाप फिर ब्याज के साथ आता है, सूद के साथ। और ब्याज भी उस पे बड़ा वाला ब्याज लगता है, हर दिन लगता रहता है, लगता रहता है। जो जितना जल्दी उसको वसूल लेता है ना, फिर उस पे ब्याज नहीं लगता। माफी मांगने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि फिर उस पे इंटरेस्ट नहीं लगता है पाप पे। पाप कर्म तो हमसे हो ही गया, तो बस माफी मांग ली और जल्दी मांग ली। ये एक रोग की तरह है वास्तव में। जैसे कोई रोग है, किसी को पीलिया हो गया, कैंसर हो गया, अगर उसने इनिशियल स्टेज में ही इलाज कर दिया, तो फिर आगे उसको परेशानी नहीं होगी, खत्म हो जाएगा। लेकिन इनिशियल पे नहीं, नहीं मैं नहीं करूंगा, अब तो हो गया, मैं नहीं मानता ये सब। करते करते फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, और करते करते फोर्थ, फिर एक दिन ऊपर भगवान को प्यारा हो जाता है। समझ रहे? तो इसीलिए हमें कुछ कुछ चीजों को छोटे लेवल पे ही खत्म कर देना चाहिए। हमें पता लग रहा है कि हमारी आदतें खराब हो रही हैं, शुरू में ही उन आदतों को दबाने का प्रयास करो, पूरा प्रयास कर दो कि कैसे मैं इन आदतों को सुधारूं। लेकिन जब ये आदत है, जब स्वभाव का रूप ले लेती है, इनको बदलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आदत के लेवल पे ही इनको सुधार लो, प्रयास करो। ठीक है? तो अगला श्लोक इस प्रकार से है। ध्रुवं ततो मे कृतदेव हेलनात् दुरत्ययं व्यसनं नाति दीर्घात् तदस्तु कामं हि घनिष्कृताय मे यथा न कुर्यां पुनरेव मद्धा। राजा परीक्षित ने सोचा कि भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना झिझक के कामना करता हूं कि वही संकट कभी भी आ जाए, क्योंकि इस प्रकार मैं पाप कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध कभी नहीं करूंगा। तो ये कह रहे हैं, परीक्षित महाराज ने सोचा कि भाई मैंने तो गलत काम कर लिया, अब इस गलत काम करने के लिए कभी भी मेरे ऊपर अब संकट आ सकता है। तो देखो ये मेंटली पहले ही प्रिपेयर होगी कि अब मेरे ऊपर संकट आएगा। और अच्छा कर रहे हैं, वो संकट जल्दी आए, क्योंकि जितनी जल्दी आएगा उतना कम भोगना पड़ेगा, जितना देर में आएगा उतना। हर चीज का यही है, आप सुबह उठ करके जितनी जल्दी माला कर लोगे, उतना जल्दी आपका काम हो जाएगा। जितनी जल्दी आप अपनी ड्यूटी पे पहुंच जाओगे, जितनी जल्दी आप अपना काम कर लोगे, उतना आसान होगा। जितना देर देर होता रहेगा, उतना वो कॉम्प्लिकेटेड बनता रहेगा। बस बीमारी हो, स्कूल का काम हो, कॉलेज का हो, बिजनेस का काम हो, कोई भी काम क्यों ना हो, या माला करने का भक्तिमय काम हो, ये सब अगर आपने टाइम पे कर दिया, पहले कर दिया, तो फिर ये बहुत आसान हो जाता है। और ये आपने धीरे धीरे नहीं, बाद में थोड़ी देर और बाद, ये करते करते आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और काम वैसा का वैसा रह जाएगा, चाहे बीत जाए बरसों। बहुत बरसों बीत जाएंगे, फिर काम हो नहीं पाएगा अच्छे से। तो इसीलिए हम सबको समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो आइए, तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, परमेश्वर का देखो कितने महान भक्त हैं, कह रहे हैं जल्दी जल्दी आए। कितनी अच्छी समझ है इनकी, इनका नॉलेज कितना क्लियर है कि जल्दी आए, जल्दी आएगा तो मैं जल्दी संकट से मुक्त हो जाऊं। हम बोलते नहीं नहीं अभी नहीं, बाद में, अरे बाद में, बाद में, बाद में, टालते टालते जाते हैं हम लोग काम को। तो तात्पर्य बाय अर्चनीय बंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। परमेश्वर का आदेश है कि ब्राह्मणों और गायों को पूरी संरक्षण प्रदान करना चाहिए। भगवान स्वयं ब्राह्मणों तथा गायों की भलाई करने वाले हैं। महाराज परीक्षित ये सब जानते थे, अतः उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि उनके द्वारा एक तेजस्वी ब्राह्मण का अपमानित किया जाना निश्चित रूप से भगवान के नियमों के विरुद्ध था, और वे निकट के भविष्य में किसी भयंकर संकट की आशंका कर रहे थे। अतः वे चाह रहे थे कि जो कुछ भी होना है ना, तुरंत हो जाए, किंतु उनके परिवार वालों को कुछ ना हो। ये भी सोच रहे हैं कि जो कुछ होना हो मुझे हो, मेरे परिवार वालों को ना हो। अब परिवार कौन है इनका? पूरी प्रजा। कह रहे पूरी प्रजा को कुछ ना हो, मुझे हो जाए। और हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि औरों को हो जाए पर मैं बचा रहा हूं। तो मनुष्य का दुर्व्यवहार उसके पूरे परिवार के सदस्यों को प्रभावित करता है, और एक मनुष्य अगर दुर्व्यवहार करता है ना, तो उसका पूरा परिवार उसका फल भोगता है। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं और संत बताते हैं कि सबको मिलके कीर्तन करना चाहिए, परिवार वालों को। एक व्यक्ति भी अगर परिवार में आपके कल्चर के अगेंस्ट जा रहा है, तो पूरा परिवार का नाश हो जाता है उसमें।
इसीलिए परिवार के व्यक्तियों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमें कैसे परिवार में रहना चाहिए, परिवार को किस प्रकार सुधारना चाहिए, ये परिवार के मुखिया का जो है कर्तव्य है कि उसे क्या करना चाहिए, अपने परिवार को बहुत अच्छे से रखना चाहिए, उसकी प्रगति के लिए चिंता करना चाहिए। इसीलिए महाराज परीक्षित ने कामना की कि विपत्ति केवल अकेले उन्हीं पर आए, उनके परिवार पर ना आए। वे स्वयं कष्ट भोग कर भावी पापों से बच जाएंगे और साथ ही उन्होंने जो पाप किया है उसका निराकरण भी हो जाएगा, जिससे उनके वंशजों को कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। एक जिम्मेदार भक्त इसी प्रकार से सोचता है। भक्त के परिवार के सदस्य भी भक्त द्वारा भगवान की सेवा के प्रभावों का लाभ उठाते हैं। महाराज प्रहलाद ने अपनी भक्तिमय सेवा से अपने असुर पिता को बचाया था। परिवार में भक्त संतान का होना भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। आप सब लोग इस बात को आज समझिए, किसी भी परिवार में एक व्यक्ति अगर भक्त होता है ना, तो उससे बड़ा कोई वरदान दूसरा है नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी भक्ति का जो प्रभाव है वो पूरे परिवार वालों को मिलता है। लेकिन एक व्यक्ति अगर अभक्त हो गया ना परिवार में, तो उससे बड़ा श्राप भी कोई नहीं। तो इसलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए भक्ति करने का। अगर हम भी भक्ति हो गए तो हम अपने माँ बाप और परिवारजनों का सबका उद्धार कर लेंगे। लेकिन अगर अभक्त हो गए तो अपनी नैया तो डुबाएंगे, साथ साथ अपने माँ बाप का भी नैया डुबा देंगे। तो इसीलिए प्रहलाद भक्त हमेशा यही सोचता है कि मेरा परिवार ठीक रहे, मुझे कष्ट आ जाए लेकिन औरों को कष्ट न आए। लेकिन कई बार लोग इसका फायदा उठाते हैं। तो इसीलिए जैसे उदाहरण दे रहे हैं महाराज प्रहलाद, प्रहलाद महाराज ने कितने कष्ट उठाए, लेकिन फिर भी लास्ट में वो अपने पिताजी को क्या बोलते हैं, पिताजी को कहते हैं कि भैया भगवान इनका भी उद्धार कर दो, आप बस आप मेरे पिताजी को माफ कर दो। तो भक्त ऐसे ही होते हैं। लेकिन पिताजी क्या सोच रहे हैं, पिताजी सोच रहे हैं ये तो मेरे अगेंस्ट है, ये तो मेरी मानता ही नहीं है। ऐसे अभक्तों को लगता है परिवार में कि देखो ये भक्त है, भक्ति कर रहा है और मेरी नहीं मान रहा है, ये मुझे नहीं जानता है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि वास्तव में उस भक्त की वजह से ही तुम बचे हुए हो। वो भक्त की कृपा है। क्यों? क्योंकि तुम उसके पिताजी हो और भगवान नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ कुछ अनिष्ट हो जाए। तो भक्त के साथ रिलेशन होना ये भी एक बहुत बड़ा वरदान है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम भक्त के बेटे हैं, भक्त के पति हैं, भक्त के पिताजी हैं, इस तरह से। ठीक है। तो आप सब लोग जो है इस प्रकार से कोशिश कीजिए भक्त बनने का, ताकि आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, सब जितने भी परिवारीजन हैं, उनको भी बेनिफिट मिल सके, फायदा मिल सके। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और एक